हेलो बच्चों, कैसे हैं? वेलकम टू योर केके ऑफिस क्लासेस। तो फ्रेंड, नीट 2023 का फॉर्म कैसे फिलअप किया जाए? आप लोग काफी परेशान हैं, खासकर जो नए स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा तकलीफ है क्योंकि कुछ चेंजेस हुई है। एनटीए ने कुछ चेंजेस किया है, तो बी केयरफुल। और इसलिए केयरफुल कि इस बार एनटीए ने बोल दिया है कि कोई करेक्शन विंडो नहीं ओपन होने वाला है। तो प्लीज आप लोग मिस्टेक करना बिल्कुल सोचना भी मत कि मिस्टेक हो जाए तो फिर विंडो खुलेगा करेक्शन विंडो, तो हम लोग करेक्ट कर लेंगे। तो ये साफ साफ एनटीए ने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया। मैं आपको दिखाऊंगा तो कैसे करते हैं फॉर्म करेक्टली। चलते हैं इस वीडियो में। और जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए, और ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। और मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास काफी मैसेजेस आए, कमेंट आए, मेरे बच्चे काफी फोन कर रहे हैं कि सर ये है वो है, प्राइवेट स्टूडेंट्स है, रेगुलर स्टूडेंट्स है, कैसे क्या करना है। तो मैं सोचा कि एक वीडियो आपके लिए ला दूं ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं खराब हो और आपको सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पे मिल जाए। तो हम लोग सबसे पहले एनटीए nta.nic.in पे हमको क्लिक करना है और ये पेज खुलेगा। इस पेज खुलने के बाद आपको सिंपली नीचे आना है। यहाँ पे नीट यूजी 2023 सेशन ये लिंक है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देन आपको एक पॉपअप विंडो खुलेगा और ये आपको दूसरे वेबसाइट पे लेके जाएगा। तो ये आपका मेन ओपन हो गया है लिंक। अब आपको करना क्या है, जो बच्चे, तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन मतलब कि इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगा। आपको इसको थॉरली पढ़ लेना है फ्रेंड। तो ये हम पढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले आते हैं और इसको जब स्टडी करने के बाद आपको किन किन बातों पर ध्यान रखनी है उसको मैं आपको अभी डिस्कस कर ही देता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड, तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको फर्स्ट स्टेप क्या है। पहला स्टेप है रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा। ओके क्लियर। जब आप न्यू रजिस्टर करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और इस एप्लीकेशन नंबर जनरेट करने से पहले आपको सारा का सारा फिलअप करना है। ओके, फिर हम आएंगे नेक्स्ट पे। फिर हमें स्टेप 2 में क्या करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। इसमें हमको क्या ध्यान रखना है, इसमें हमको बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए होगा और कलर या ब्लैक एंड व्हाइट चलेगा। 80% फेस चाहिए आपको विदाउट मास्क। और इसका साइज क्या होना चाहिए, 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। और फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए फ्रेंड। तो आप लोग बिल्कुल केयरफुल रहेंगे। आते हैं फिर सिग्नेचर आपको चाहिए होगा। सिग्नेचर भी क्या होना चाहिए, जेपीजी के फॉर्मेट में होना चाहिए। और ये 4 KB से 30 KB आपका साइज होना चाहिए। पोस्ट कार्ड 4x6 साइज फोटो चाहिए आपको। लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब चाहिए आपको। लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब फिंगर एंड थंब इंप्रेशन शुड बी जेपीजी फॉर्मेट। क्लियर फ्रेंड? ओके, इसका भी साइज होना चाहिए 50 KB से 50 KB से 50 KB से के और 300 KB के बीच में होना चाहिए फ्रेंड। क्लियर? फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में बोल रहा है आपको पेमेंट करना है। डेबिट कार्ड, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट वगैरह वगैरह जो भी है आपका चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। और इसमें एक बात ध्यान रखना है, अगर पेमेंट सक्सेसफुली हो गया, पेमेंट अगर सक्सेसफुली हो गया, कैंडिडेट विल बी एबल टू प्रिंट कंफर्मेशन पेज आपको डाउनलोड कर लेना है। इन केस ऑफ कंफर्मेशन पेज नॉट जनरेटेड आफ्टर पेमेंट देन ट्रांजैक्शन इज कैंसल्ड, मतलब कि ट्रांजैक्शन कैंसिल माना जाएगा एंड कैंडिडेट हैव टू अप्रोच द कंसर्न बैंक फॉर रिफंड ऑफ द अमाउंट। ओके, however the candidate has to make payment transaction in case of confirmation page is not generated. ओके क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। फिर आपको फिफ्थ स्टेप क्या है, इसमें क्या है, आपको पासवर्ड वगैरह करेक्टली रखना है सेव करके, ताकि आपको लॉगिन करने में दिक्कत ना हो। बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही। क्लियर? तो ये पढ़ लेने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड आपको
प्रोसीड करना है। तो इस फंक्शन में जब ये पेज खुलेगा रजिस्ट्रेशन वाले पेज में, आपको अपना नाम डालना है, गार्जियन नेम, मदर नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, लिंग, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी आधार कार्ड हो या फिर पासपोर्ट हो तो वो चीज़ आप सिलेक्ट कीजिएगा। तो आपको यहाँ पे उसका नंबर देना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर? और ये आपको बाकी सब तो आप समझदार हैं, जिला ये सब, ये फ़ोन नंबर थोड़ा सा केयरफुल रहिए, फ़ोन नंबर को आपको अच्छे से फिलअप करना है, ईमेल एड्रेस को थोड़ा केयरफुली फिल करना है, मेन पॉइंट पे ध्यान रखना है। और अस्थायी पता, परमानेंट एड्रेस, आपको जो एड्रेस आप पुट करेंगे, ओके, अगर आपका अस्थायी पता, परमानेंट एड्रेस, ओके, यहाँ पे आपको डाल देना है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अगर यहाँ पे आपका एड्रेस, वर्तमान पता, प्रेजेंट एड्रेस अगर आपका अलग है ये परमानेंट से, तो आपको दोनों का आपको प्रूफ देना पड़ेगा, अटैच करके अपलोड करना है। तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो नो प्रॉब्लम, अगर डिफरेंट है दोनों का अलग अलग प्रूफ आपको अपलोड करना है फॉर्म फिलअप करते टाइम ही, क्योंकि ये एनटीए ने इस बार पहली बार ऐसा आपको फॉर्म फिलअप के टाइम ही आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। क्लियर? इसको फिलअप करने के बाद आपका कुछ ऐसा, जब फिलअप कर देंगे तो मैंने फिलअप किया है फॉर टेस्टिंग पर्पस, आप लोगों को दिखाने के लिए, स्टूडेंट के लिए, तो ये बन के आ गया। आपको चेक भी कर लेना है कि आपने जो फिलअप किया सही है कि नहीं है। और यहाँ पे क्या है, आपको अटेस्टेड करना है पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, मेरा नाम, लिंग सब पे चेक कर देना है। ये जो आपने चेक किया आपसे वो प्रूफ ले रहा है कि आपने जो लिखा है वो सही है कि नहीं है। इस पे सब पे क्लिक कर लेना है, देन आफ्टर आई एग्री करना है और सबमिट करना है। अगर कुछ आपको इसमें कुछ गलत लगता है, एक बार चेक कर लेना, गलत लगता है तो आप सबमिट करने से पहले एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे एडिट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया और उसमें करेक्शन आपने उसमें कुछ गलत डाल दिया तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा, और दोबारा फिर आप नया एप्लीकेशन नंबर बनाइएगा तो फिर बहुत दिक्कत आएगी, और हो सकता है कि एडमिट कार्ड आपका नहीं आए या फिर आपका प्रॉब्लम करे एग्जाम देने में। तो बहुत ही केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये जेईई मेंस वाले बच्चे लोग के साथ काफ़ी हुआ है। तो आप लोग केयरफुली देख लीजिएगा, खासकर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। इसको करने के बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी, डू यू विश टू सबमिट? यस, ओके। आपको यहाँ पे जो आपके पास ओटीपी आएगा यहाँ पे डाल देना है और सबमिट फॉर्म कर देना है। जैसे ही आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना है और सबमिट कर देना है, तो आपका इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। क्लियर? और ये आपको दिखाएगा रजिस्ट्रेशन डिटेल कंप्लीटेड, मतलब फर्स्ट जो 3 स्टेप्स है, 3 जो प्रोसेस है उसमें से फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म फी पेमेंट करना मुझे बाकी है, और आपको ये पल पल का अपडेट आपके फोन पे आती रहेगा, तो आप लोग प्लीज केयरफुली उसको देखते रहिएगा। तो ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, इस एप्लीकेशन नंबर को आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो इसी एप्लीकेशन नंबर का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो बी केयरफुल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट किए तो आज ही फॉर्म फिलअप कर देना है। आप आराम से फॉर्म फिलअप कीजिए, सोच समझ के फॉर्म फिलअप कीजिए, डजंट मैटर। बस आपको नेक्स्ट टाइम जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड याद रखना है बस। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको ये आ गया कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स को मैं ऑलरेडी फिलअप कर चुका हूँ, तो सेम एज पर, नो प्रॉब्लम। फिर हम आते हैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पे जाते हैं। पर्सनल डिटेल्स वगैरह भी मेरा देखते हैं, यहाँ पे राष्ट्रीयता इंडियन है, और ये पूछ रहा है क्या, स्टेट यूटी फ्रॉम वेयर 12th इक्विवेलेंट पास्ट अपीयरिंग, आप किस स्टेट से पास किए हैं वो स्टेट सिलेक्ट करना है, कौन सा, क्लास 12 का। तो प्लीज इस पे केयरफुल रहिए, क्योंकि बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, तो फिर उनको जो कोटा होता है होम कोटा वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप जहां से 12th कर रहे हैं उस स्टेट को ही फिलअप करेंगे। मान लीजिए कि मेरा कोई स्टूडेंट है मध्य प्रदेश से किया, तो मैं मध्य प्रदेश से ही करूंगा। ऐसा ना हो, खासकर प्राइवेट स्टूडेंट्स के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे मान लो कि एमपी से उन्होंने 12th बोर्ड दिया और फिर इम्प्रूवमेंट के लिए एज ए प्राइवेट कैंडिडेट
फिर वो कोई और स्टेट में चले गए, तो ऐसा नहीं होगा कि जिस स्टेट में वो गए हैं उसका यहाँ पे नाम डालना है। नहीं, आपने जो आपका सोर्स है, जो ओरिजिन है, वो पहले वाला ही बोर्ड का जो स्टेट है वही रहेगा। आप इंप्रूवमेंट कहीं भी जाके दो, आप कंपार्ट कहीं भी जाके दो, डजेंट मैटर, आपका स्टेट वही रहेगा जहां से आपने स्कूलिंग किया है, 11 12 किया है। तो बी केयरफुल, क्योंकि ये भी बच्चे यहाँ पे काफी गलती किए हुए हैं जेई मेंस में, मैंने देखा था। और आपको पता है कि एनटीए जेई मेंस और नीट दोनों को कंडक्ट करता है, तो सबका प्रोसेस सेम है और इसमें करेक्शन विंडो नहीं खुलने वाला है, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा। तो खासकर प्राइवेट स्टूडेंट्स वाले बी केयरफुल। फिर कैटेगरी सेलेक्ट करना है, अगर जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल ईडब्ल्यूएस है। तो इस कैटेगरी में काफी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि कुछ बच्चे का क्वेरी आया था कि सर मेरे पास अभी सर्टिफिकेट नहीं, मान लो कि किसी बच्चे ने ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में आता है, उसके पास अभी प्रेजेंटली सर्टिफिकेट नहीं है, हार्ड कॉपी नहीं है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिलेक्ट कर लो। अगर आप आप उस चीज में आते हो, उस कैटेगरी में आते हो, तो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है डॉक्यूमेंट। तो 2 महीना बाद जब काउंसलिंग होगा उस समय जरूरत पड़ेगा ना, उस समय तो आ ही जाएगा। इसलिए आप लोग यहाँ पे कंजूसी मत करना, जो हो वो डाल देना, डॉक्यूमेंट हो चाहे नहीं हो। डॉक्यूमेंट अगर नहीं होगा तो हम एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर डॉक्यूमेंट हम उस समय अरेंज कर लेते हैं तो हम फिर इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो बी केयरफुल, काफी इंपॉर्टेंट है। तो मान लो कि मैं जनरल में सेलेक्ट कर लिया, नो प्रॉब्लम, इसमें कुछ नहीं मांगता है डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी है, तो अगर आप इफ यू आर ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, डू यू हैव बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो अगर इसमें अगर आप है, आप बिल्कुल फिट है, नो प्रॉब्लम, तो इसको नो कर देना है। तो क्या आपको डायबिटिक है तो ये आप लोग देख लेना, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। एनुअल इनकम वगैरह डाल देना, बिलोंगिंग माइनॉरिटी, कंट्री ऑफ रेसिडेंस, ये सब आपको फिलअप कर देना है। तो ये मेन पर्पस मेरा यही था। इस पॉइंट पे आके बच्चे काफी गलती करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैं फटाफट कर देता हूँ नो, रेसिडेंट प्लेस ऑफ रेसिडेंट निवास अर्बन, अगर आप गांव से हैं तो रूरल कर दीजिएगा, अगर शहर से है तो अर्बन कर दीजिएगा, जो भी आपको पेमेंट है कर दीजिएगा। सिलेक्ट बिलोंग टू माई, नो, अब संख्यक नहीं है ना, तो नो। कंट्री ऑफ रेसिडेंस इंडिया, उसके बाद बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, नो। आप ड्रेस कोड, डू यू इंटेंड टू वियर कस्टमरी ड्रेस कंट्री टू द ड्रेस मोड, नो, नो कर दीजिए भाई। यहाँ पे तैयारी का तरीका, मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी ही आप डालिएगा। फिर यहाँ पे D3611 के इसको पुट कर देना है। आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस, ओके। डू यू आधार नंबर, सिलेक्ट, नो कर दीजिए, अगर है तो यस कर दीजिए, सबमिट कीजिए। इफ यू वांट टू सबमिट, ओके, ओके। तो यहाँ पे अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे आएगा, अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर डिटेल्स। तो यहाँ पे के लिए आवेदन अप्लाई करें, तो नेशनल क्वेश्चन पेपर मीडियम, कौन सा मीडियम आप देना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तो आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा इंग्लिश, अगर इंग्लिश मीडियम है तो। एग्जाम स्टेट सिटी सेकंड चॉइस, फिर आपका फादर गार्जियन क्वालिफिकेशन मांगेगा तो वहां पे डाल दीजिएगा, मदर क्वालिफिकेशन डाल दीजिएगा, क्लियर। ऐसा करते हुए आप आगे बढ़िएगा। तो मान लेते हैं इंग्लिश, मध्य प्रदेश, ओके, गार्जियन ऑक्यूपेशन बिजनेस, फिर सेकेंड स्टेट कर दीजिएगा छत्तीसगढ़, फिर गार्जियन फादर गार्जियन बिजनेस, ये क्या मांग रहा है, फादर गार्जियन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, ओके, क्वालिफिकेशन मांग रहा है। फिर माता का क्या ऑक्यूपेशन है, माता भी ग्रेजुएट है, फादर का हो गया, ओके। मदर का आप डाल दीजिएगा, जो भी पब्लिक सेक्टर सर्विसेज, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ डाल दीजिएगा। मदर क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट, ये सब पता नहीं क्यों मांगता है, नहीं मांगना चाहिए। उसके से पिन कोड डालना है W000190। तो ये आपका कुछ प्रॉब्लम आया क्या, अच्छा, यहाँ पे आपको डालना है सिलेक्ट एग्जाम सिटी पे, देख लीजिएगा आपको सिटी कौन सा चाहिए, अशोक नगर, या सिलेक्ट सिटी कर लीजिएगा, ओके। इस सिटी में आपको लेना है एग्जामिनेशन, वहाँ पे आप कर लीजिएगा L4W438, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। तो ये आपका, अब आपके पास आके क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांग रहा है, 10th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, 10th और इक्विवेलेंट, तो उत्तीर्ण, पास स्टेटस, पास्ट,
क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th और इक्विवेलेंट, स्कूल कॉलेज नाम, स्कूल कॉलेज का नाम डाल देना है जिस भी स्कूल से आप कर रहे हैं। योग्यता परीक्षा, रिजल्ट मोड क्या हुआ, परसेंटेज है या फिर सीजीपीए, जो भी है आप डाल दीजिएगा। टोटल मार्क्स डाल देना, रोल नंबर आपको डालना है, अपने कॉलेज का पिन कोड डाल देना है, फिर ये ऑब्टेन मार्क्स ये सब डाल देना है। क्लियर। फिर आपके पास यहाँ पे आएगा 12th और इक्विवेलेंट पे डालना है, यहाँ पे 12th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन टेल, उत्तीर्ण की स्थिति पास। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है इस पॉइंट पे कि जो बच्चे इसमें पास डाले या अपीयरिंग डाले, तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, तो मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। आप लोग को मिस्टेक से बचाना है मुझे। इट इज माई टारगेट टू योर मिस्टेक्स। तो देखो बच्चों, यहाँ पे करना क्या है, पास्ट है और अपीयरिंग है। तो जो बच्चे इस बार मतलब 2023 में बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं और इसी बार एग्जाम में वो नीट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो एज ए अपीयरिंग डाल देंगे। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। जो पास्ट है, जो 2022 में पास कर चुके हैं, वो पास डाल देंगे। वेरी गुड, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम है प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए। तो प्राइवेट स्टूडेंट्स, रेगुलर स्टूडेंट्स ही प्राइवेट स्टूडेंट्स बनते हैं। तो प्राइवेट स्टूडेंट का 3-4 कैटेगरी है, जैसे कि वो कंपार्टमेंट का दे रहे हैं एग्जाम, इंप्रूवमेंट का दे रहे हैं एग्जाम, ओके, वो फेल्यूर कैटेगरी का एग्जाम दे रहे हैं, एसेंशियल रिपीट दे रहे हैं। तो अगर जो बच्चे एसेंशियल रिपीट दे रहे हैं, फेल्यूर कैटेगरी में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वैसे बच्चे एज ए अपीयरिंग डालना है उनको। बी केयरफुल, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रखता है। जो फेल्यूर कैटेगरी में जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, एसएसएल रिपीट लगा है उनको, जो ऑल 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, मतलब जो भी मेन सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं पूरा का पूरा, उनको एज ए अपीयरिंग फॉर्म फिलअप करना है। जो इंप्रूवमेंट का दे रहे हैं, कंपार्ट का दे रहे हैं, वो पास दिखाएंगे। दैट्स ऑल। क्लियर। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि व्हाट इज योर स्कूल नेम। जो प्राइवेट कैंडिडेट है उनका स्कूल नेम क्या होगा? तो स्कूल नेम उनका जो प्रीवियस स्कूल है जहां से वो बोर्ड का एग्जाम, सेकेंडरी बोर्ड का एग्जाम दिए थे, वही स्कूल नेम रहेगा। उसी को, उसी का एड्रेस, उसी का स्टेट, सब कुछ वही डालना है। तो डोंट बी अफ्रेड। और जो बच्चे एनआईओएस से हैं, वो भी अपना जो स्टडी सेंटर है, उनको जो अलॉट किया गया है उनका नियरेस्ट ब्रांच में, तो वो अपना स्टडी सेंटर का एड्रेस डाल देंगे। ओके, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एनआईओएस के बच्चे भी नीट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, इसलिए डोंट वरी। बहुत सारे बातें चल रही हैं कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, मिलता है एनआईओएस वाले के लिए, एनआईओएस। क्लियर फ्रेंड वाले? स्टडी सेंटर का एड्रेस देना है उनको। क्लियर। तो ये पास्ट और अपीयरिंग को केयरफुली भरना है, यही मेरा मकसद था आपको इस वीडियो में फॉर्म फिलअप करने का। क्लियर दोस्त? तो आई थिंक अब आप समझदार हैं। अपीयरिंग मान ले भरते हैं, योग्यता क्वालिफाइंग या स्कूल कॉलेज, टाइप ऑफ स्कूल, योग्यता क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, रिजल्ट मोड क्या है, रोल नंबर डाल देना है, और ये सब स्कूल कॉलेज पता ये डाल देना है। फिर आपको सेव साफ कर देना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उसके बाद आपको करना क्या है, एडिशनल डिटेल्स डालना है। एडिशनल डिटेल्स नहीं खुलेगा जब तक ये आप आगे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, डॉक्यूमेंट अपलोड, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है ना। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में क्या करना है आपको, वही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फोटोग्राफ्स। क्लियर। फोटोग्राफ्स आपका, और सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट थंब का थंब इंप्रेशन, जो अपने एक A4 साइज पे आप इंक लगा के थंब का लेफ्ट राइट का प्रेस करके पेज पे स्कैन करके उसको अपलोड करना है। साइज मैंने बता दिया है। फिर आपको एड्रेस प्रूफ, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो नो प्रॉब्लम, एक ही एड्रेस से काम चल जाएगा। अगर दो एड्रेस आपका अलग अलग है, दोनों का अलग अलग प्रूफ लगाना पड़ेगा, और दोनों अलग अलग एड्रेस को एक पेज पे रख के स्कैन करके उसको अपलोड कर देना है एक PDF फाइल बना के। क्लियर। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर आप उसके बाद पेमेंट कर देना और कंफर्मेशन पेज आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत आती है पेमेंट में, तो पेमेंट कोशिश करना है कि दोस्त पेमेंट आप जब लास्ट जो 6 अप्रैल का डेट है, तो 6 अप्रैल को पेमेंट मत करना, 2-3 दिन पहले कर देना। क्लियर। क्योंकि लास्ट आवर में अगर पेमेंट फंसता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर डेट निकल जाएगा, फिर आप इनएलिजिबल हो जाइएगा, फॉर्म फिलअप नहीं कर पाइएगा। तो पेमेंट एक दिन पहले कर देना, 6 अप्रैल से
पहले, एक दिन पहले। क्लियर? तो आपको और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके रखना है अपने पास। फर्दर कोई भी अगर डाउट होगा, कुछ भी क्वेरी होगा, तो हम लोग एनटीए से बात करने के लिए कंफर्मेशन पेज का रखना बहुत ही जरूरी है। एप्लीकेशन नंबर नोट कर लेना है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलता रहेगा। और केकेपी क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, लिंक में दिया हुआ है, तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इमीडिएटली वहां पे रिस्पॉन्स मिलेगा एवरी क्वेरी का। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि फॉर्म को बिल्कुल आराम से फिलअप कीजिए, मजेदार से, और सारे जो नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, फिर आराम से फॉर्म फिलअप कीजिए, गलती मत कीजिए। क्लियर? और साइबर कैफे में जाइए तो प्लीज बी केयरफुल, उनसे उनके भरोसे मत रहिए, खुद भी आप चेक कर लो। ओके? नहीं तो फिर आप अपने बड़े भाई या दोस्त के लैपटॉप से कर लो। क्लियर? ओके? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड लक, हैप्पी होली।